नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होता है। जब यह तृतीय भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में स्थित होता है, इट मीन्स कि यह अपने से द्वादश भाव में स्थित हो रहा है। यहाँ से अगर गिनती करें तो यह द्वादश भाव होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12वें नंबर पर सूर्य की स्थिति, इट मीन्स कि अपने भाव से जब यह 12वें भाव पर होता है तो व्यक्ति के परिश्रम का व्यय कराता है। इट मीन्स कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनती बना देता है, बहुत परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है। इट मीन्स कि देखिए, व्यक्ति परिश्रम करने वाला होता है और कुछ उसकी मजबूरियां भी होती हैं। मजबूरियों के वशीभूत होकर भी व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यदि हम क्योंकि देखिए लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि नवम भाव, दशम भाव और लग्न भाव, तीनों भावों का कारक होता है सूर्य। जब यह नवम भाव के सापेक्ष अगर देखेंगे तो यहाँ से भी यह छठे भाव पर स्थित हो रहा है, अपने से छठे भाव पर, तो भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिलता। यहाँ से अगर देखें परिश्रम के भाव से तो परिश्रम का व्यय हो रहा है। इट मीन्स कि व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करता तो है लेकिन इसके अलावा भी करनी पड़ती भी है। एक कंपल्शन होता है, एक मजबूरी होती है, क्योंकि व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता। देखिए भाग्य की परिभाषा क्या है कि आप 50 पैसे का काम कर रहे हैं, आपको 30 पैसे की प्राप्ति हो रही है। और भाग्य अच्छे की परिभाषा क्या है कि आप 50 पैसे का काम कर रहे हैं, आपको 90 पैसे की प्राप्ति हो रही है। तो भाग्य साथ नहीं देता। देखिए भाग्य की केवल इतनी सी ही परिभाषा है, कम कार्य में अधिक प्राप्ति होना भाग्यशाली, अधिक मेहनत में कम प्राप्ति होना दुर्भाग्यशाली। तो यहाँ पे भी इसको व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। यहाँ के सापेक्ष भी देखें तब भी व्यक्ति मेहनत दिखाता है, व्यक्ति की मेहनत दिखाता है। यदि दशम भाव के सापेक्ष देखें, क्योंकि दशम भाव का भी कारक है, दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह अपने से पंचम भाव पर स्थित है। तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा प्राप्ति तो करा ही देगा, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र तो सेट करा देगा, लेकिन उस कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, प्रयास बहुत करने पड़ते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह पॉजिटिव है, सकारात्मक है। व्यक्ति का कार्य क्षेत्र सेटल्ड हो जाएगा, कर्म क्षेत्र सेटल्ड हो जाएगा, प्रोफेशन सेटल्ड हो जाएगा, लेकिन उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लग्न के सापेक्ष देखें तो यह अपने से द्वितीय स्थान पर है। इसका मतलब यही कि कार्य क्षेत्र क्योंकि सेटल हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होता है वो व्यक्ति का होता है, प्रदर्शन होता है वो व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सूर्य लग्न के सापेक्ष बहुत पॉजिटिव वर्क प्ले कर रहा है। तो व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यक्ति का नाम बहुत अच्छा होगा, लोग बाग जानते होंगे, समाज में उसका एक अच्छा स्थान भी होगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर देखें द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में सूर्य अपने मित्र की राशि पर स्थित है, कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और सूर्य और चंद्रमा परस्पर मित्र हैं। तो इस दृष्टि से यह द्वितीय भाव के सापेक्ष पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला होगा, पॉजिटिव फल प्रदान करेगा, सकारात्मक फल प्रदान करेगा। तो द्वितीय भाव के जो कंटेंट्स होते हैं क्या होते हैं, कुटुंब का कारक होता है, धन संचय का कारक होता है। तो दोनों ही दृष्टि से अगर देखें तो यह अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स देने वाला होगा। मतलब कुटुंब, व्यक्ति का परिवार बड़ा होगा और परिवार में उसकी एक अच्छी ट्यूनिंग भी होगी, परिवार में भी उसका एक अच्छा सम्मान होगा, वह दूसरों का, बड़ों का सम्मान भी करता होगा और उसको भी परिवार से सम्मान प्राप्त होता होगा। सेविंग के मामले में भी ये अच्छी है। देखिए यहाँ पर क्या स्थिति होती है, सूर्य अचानक फल भी प्रदान करने वाला होता है और यहाँ पर त्रिषडाई भाव का स्वामी है। त्रिषडाई भाव होते हैं तीसरा, छठा और 11वां। तो त्रिषडाई भाव का भी स्वामी होकर, क्योंकि ये द्वितीय भाव में बैठा है, तो व्यक्ति का संचय तो होगा, लेकिन जब खर्चा होगा तो अचानक खर्चा होगा, ऑल ऑफ सडन उसका पैसा खर्च हो जाएगा। छोटे छोटे खर्चे ज़्यादा नहीं होंगे,
जब होगा एक ह्यूज अमाउंट में होगा, एक बड़े अमाउंट में होगा। इस वे में सूर्य सेकंड हाउस पे जो स्थिति है वो पॉजिटिव नहीं है। हालांकि मित्र राशि पे है तो खर्चा फिजूल की चीज़ों में नहीं होगा, जैसे कि दवाइयों पर नहीं होगा या फिर नुकसान के रूप में नहीं होगा, एक तरह से इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकता है। जैसे कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति ने कोई ज़मीन ली, मकान लिया, दुकान ली, उसमें उसका पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इस तरह से व्यक्ति का खर्चा हो जाता है। तो द्वितीय भाव के अगर यदि सापेक्ष देखें तो ये एक पॉजिटिव पोजीशन है। द्वितीय भाव से इसकी सीधी दृष्टि जो सप्तम दृष्टि होती है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव में इसके शत्रु शनि की राशि है। इट मीन्स कि यह द्वितीय भाव में अपने मित्र के घर में बैठकर अपने शत्रु के घर को देख रहा है, शत्रु की राशि को देख रहा है। यह पॉजिटिव इफेक्ट्स देने वाला नहीं होगा। यहाँ से द्वितीय भाव से बैठकर यह अष्टम भाव को पीड़ित करेगा, परेशान करेगा। यहाँ भी वही सिम्टम्स आते हैं। अष्टम भाव भी अचानक फल प्राप्ति देने वाला होता है, अचानक इफेक्ट्स देने वाला होता है। तो यहाँ भी ये इंडिकेशन हो रहे हैं कि व्यक्ति का जो खर्चा होगा, एक्सपेंसेस हो गए, वो ऑल ऑफ सडन होंगे, सूर्य के कारण अचानक होंगे और इकट्ठा पैसा खर्च हो जाएगा। अष्टम भाव के जो कंटेंट्स हैं, जैसे मृत्यु का कारक होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक होता है, शोध का कारक होता है, रिसर्च का कारक होता है, या अष्टम भाव से संबंधित अन्य जितने भी कंटेंट्स हैं उसकी इस लिहाज से यह पॉजिटिव नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सूर्य की जब दृष्टि अष्टम भाव पड़ती है तो अष्टम भाव मृत्यु का कारक होता है। व्यक्ति की कुंडली में मार्केश का काम करता है। देखिए मार्केश का एक और भी कारण हो रहा है, यह तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव होता है मारक स्थान, तृतीय भाव होता है मृत्यु स्थान। देखिए अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव होता है मृत्यु स्थान। जब यह सूर्य द्वितीय भाव से बैठकर 8th हाउस में दृष्टि डालता है तो यह व्यक्ति की आयु की हानि करने वाला बन जाता है, क्योंकि यह अपने शत्रु राशि को देख रहा है। हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं कि सूर्य जो होता है वो उसकी दृष्टि जो होती है वो पोषण का काम करती है, परंतु क्योंकि यह अपनी शत्रु राशि को देख रहा है तो यह इसको पोषित नहीं करेगा, आयु की हानि करने वाला होगा। देखिए यहाँ पर सूर्य मार्केश भी बनता है। मार्केश कैसे बनता है? क्योंकि यह एक तो तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव होता है मृत्यु का, अष्टम भाव मृत्यु का, अष्टम से अष्टम तृतीय भाव मृत्यु का। लघु पारिश्री में जब हमने बात करी थी हमने बहुत विस्तार पूर्वक बात करी थी इसके बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में हम आज बात करेंगे। अष्टम भाव होता है मृत्यु का, इसका अष्टम तृतीय भाव भी मृत्यु का कारक, और इसका व्यय स्थान मार्केश, और अष्टम भाव के सापेक्ष जो मार्केश बनता है वो सप्तम भाव बनता है। तो सप्तम भाव और द्वितीय भाव प्रबल मार्केश होते हैं कुंडली के। मृत्यु कारक होकर यह सूर्य मारक स्थान में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रबल मारक बन जाता है कुंडली में। और यहाँ से इसकी जो दृष्टि है वो सीधी दृष्टि अष्टम भाव पे, और अष्टम भाव में भी क्योंकि मिथुन लग्न है तो यहाँ पर इसकी शत्रु राशि है, तो विशेष रूप से सूर्य मारक बन जाता है। व्यक्ति की यदि आयु के बारे में बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो यह सूर्य अच्छे रिजल्ट देने वाला नहीं होगा, रोग की प्रबलता करेगा। रोग भी कौन से? देखिए सूर्य के रोग होते हैं सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, हड्डियों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसका सूर्य कारक होता है। हृदय का कारक होता है, हृदय रोग का कारक होता है। देखिए हृदय रोग का विशेष रूप से कारक बन जाता है मिथुन लग्न में यदि यह द्वितीय भाव में बैठता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि काल पुरुष की अगर बात करें तो चतुर्थ स्थान में पड़ती है। चतुर्थ स्थान हृदय का होता है, हम पहले बात कर चुके हैं। चतुर्थ कर्क राशि पर जब सूर्य स्थित होता है तो यह एक तरह से काल पुरुष की बात करें तो काल पुरुष के हृदय पे स्थित होता है। अग्नि तत्व का ग्रह होता है, क्रूर ग्रह होता है, विध्वंसकारी ग्रह होता है और पृथकतावादी ग्रह होता है। तो सभी दृष्टियों से अगर देखें तो ये हार्ट अटैक की पूर्ण संभावना क्रिएट करता है। व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा। कब होगा? जब सूर्य की दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, अथवा 22वें साल 44वें साल में होगा, क्योंकि 22 वर्ष सूर्य के होते हैं और 44 वर्ष सूर्य के होते हैं।
तो 22वें वर्ष अथवा 44वें वर्ष में हो सकता है। हार्ट अटैक की पूर्ण संभावना व्यक्ति की बनती है। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति सूर्य की नहीं बनती। लेकिन सूर्य से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उसके लिए सूर्य बहुत पॉजिटिव वर्क प्ले करेगा। शक्ति है, आत्मा है, बल, प्रभाव, धैर्य, ऑफेंसिव नेचर, पिता का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, शासनात्मक प्रवृत्ति देता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रताप और प्रदर्शन का कारक होता है। तो इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वह व्यक्ति में उसकी प्रचुरता रहेगी। इसका मतलब कि सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। सोशल वे में अगर देखें तो अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। व्यक्ति का नाम होगा, सम्मान होगा। व्यक्ति को लोग एक अच्छे कंसल्टेंट के रूप में जानेंगे, उससे राय लेंगे, क्योंकि मंत्रणा का भी कारक सूर्य होता है। तो सूर्य से संबंधित अन्य जितने भी कंटेंट्स है उसके लिए सूर्य बहुत पॉजिटिव वर्क प्ले करने वाला होगा। लेकिन रोगों की अगर बात करें, हड्डी से संबंधित हो गई, आँखों की रोशनी से संबंधित हो गया, हृदय से संबंधित हो गया, माइग्रेन से संबंधित हो गया, सिर दर्द से संबंधित हो गया, इन सभी की में यह नेगेटिव रोल प्ले करता है, नेगेटिविटी देता है। सप्तम दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है यहाँ से भी संबंधित ये द्वितीय भाव के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन अष्टम भाव के लिए अच्छा नहीं होगा। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। इन लॉज व्यक्ति की नहीं पटेगी। ससुराल पक्ष से व्यक्ति का बैर भाव रहता है। ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं होती। तो ससुराल पक्ष से संबंधित भी व्यक्ति को नेगेटिव फल मिलेंगे। अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। द्वितीय भाव में देखिए बहुत अच्छा तो पोजीशन नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी तो पोजीशन नहीं कहेंगे द्वितीय भाव में, क्योंकि देखिए तृतीय भाव का कारक होकर ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया ये। उसके बाद द्वितीय स्थान प्रबल मारक जो है, मार्केश भाव जो है उसमें स्थित हो गया। तो दोनों ही दृष्टियों से सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में दो उपाय हो सकते हैं। एक तो उपाय ये हो सकता है कि पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में और महिला अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा रविवार को धारण करे, जिससे कि ये थर्ड हाउस को क्लिक करने रहेगा और सेकंड हाउस से इसका प्रभाव कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। एक स्थिति ये हो सकती है। इससे भी बेहतर स्थिति ये हो सकती है कि पुरुष अपने बाएं हाथ में और महिला अपने दाएं हाथ में तांबे का कड़ा धारण करे, जिससे कि ये 11th हाउस को क्लिक करेगा। 11th हाउस को क्लिक करने के कारण ये उच्च का हो जाएगा। दूसरी एक और इसमें पॉजिटिविटी ये है कि यहाँ पे ये यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा। यदि थर्ड हाउस को क्लिक कराते हैं तो मार्केश से ये मारक स्थान में पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्लिक कराते हैं, 11th हाउस में अगर क्लिक कराते हैं तो यहाँ पर सीधा संबंध इसका 11th हाउस से होगा और यहाँ पे मारक नहीं बनेगा। तो उस स्थिति से देखें तो ये एक और बेहतर पोजीशन इसकी बनती है। अगर बाई चांस सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है या व्यक्ति रोगी है, तो ऐसी स्थिति में निसंकोच आपको सूर्य का दान कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। सूर्य के पदार्थों में से जैसे गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी चीज़ का दान किया जा सकता है, जिससे कि इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, दान करें कहाँ? मंदिर में दान नहीं होगा, क्योंकि 9th हाउस में इसकी शत्रु की राशि है। स्कूल कॉलेज में दान नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव में भी इसकी शत्रु राशि है। बहते जल में प्रवाहित किए जा सकते हैं गेहूँ, उससे 4th हाउस में ये क्लिक करने लगेगा। लेकिन अगर हृदय रोग की संभावना बनी है या हृदय रोग की स्थितियाँ क्रिएट हो चुकी हैं, तो फिर इसमें भी नहीं होगा उस कंडीशन में, क्योंकि 4th हाउस में ऑटोमेटिकली हृदय के स्थान हो जाता है। कालपुरुष का 4th हाउस हृदय स्थान होता है, तो फिर ये तीसरा वाला उपाय भी नहीं होगा। उस कंडीशन में किसी चौराहे पर गेहूँ फेंके जा सकते हैं। किसी चौराहे पर थोड़े से गेहूँ लीजिएगा, किसी चौराहे पे डाल दीजिएगा कुछ दाने। इस उपाय को आप रविवार से शुरू करें, 43 डेज लगातार करें, जिससे कि यह अपनी मित्र राशि के 7th हाउस पे क्लिक करने लगेगा।
ठीक है, तो ये उपाय किया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य यंत्र गले में धारण किया जा सकता है। यदि ये संभव नहीं है या थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये वाला उपाय, तो इसकी जगह गले में एक सूर्य यंत्र धारण कर लें, किसी पंडित जी से उसका अभिमंत्रित करा के शुद्ध करा लें और फिर रविवार के दिन धारण करें, तो ये भी उपाय किया जा सकता है। पहले नंबर पर ये सबसे अच्छी जो पोजीशन है उपाय की वो ये है कि आप किसी चौराहे पे गेहूं के कुछ दाने डालें या तांबे का टुकड़ा डालें 43 डेज लगातार। दूसरी स्थिति यह हो गई कि यह आप महिला अपने दाएं हाथ में और पुरुष अपने बाएं हाथ में तांबे का कड़ा धारण करे। तीसरे नंबर पे सूर्य यंत्र गले में धारण किया जाए, ये वाला उपाय किया जा सकता है। और चौथे नंबर पर पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिला अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा धारण करे। तो इनमें से डिपेंड करता है कि सिचुएशंस क्या है। दूसरी बात इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको मूव करा रहे होंगे, देखिए ये उपाय जब भी करेंगे ये नंबर इसलिए डालें क्योंकि यहाँ पर ये क्लिक करेगा फिर, तो यहाँ पे ये भी विशेष ध्यान रखना है कि इसकी शत्रु ग्रह अवेलेबल ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल राशियाँ दिखाई दे रही हैं, राशि के आधार पे हम बता रहे हैं। तो ऑप्शन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर 7th हाउस में शुक्र स्थित है, तो फिर सूर्य को यहाँ ये वाला उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये उपाय करने से सूर्य और शुक्र 7th हाउस को क्लिक करने लगेंगे, जिसके कारण परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, पति पत्नी में झगड़े होंगे, जीवन साथी से अलगाव भी हो सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी ग्रह होगा वो सूर्य का शत्रु ना हो, या तृतीय भाव में या 11th हाउस में या लग्न भाव में, ये विशेष ध्यान रखना है कि इसका शत्रु ग्रह ना हो। कोशिश करें मित्र के साथ बैठाने की। इसके अलावा भी अगर आपके पास ऑप्शन है तो कोशिश करें कि मित्र के भाव में यदि बैठाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा प्रभावशाली उपाय होगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो क्या इसके परिणाम होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।